पीएम मोदी का राजकोट दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के राजकोट में थे। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात रीजन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और कहा कि भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने 14 नए ग्रीनफील्ड स्मार्ट जीआईडीसी एस्टेट्स की भी घोषणा की। प्रवर्तन निदेशालय एड वर्सेस पश्चिम बंगाल कोलकाता में आईपैक के दफ्तरों पर छापेमारी के बाद तनाव बढ़ गया है। खबर है कि एड इस मामले में बंगाल सरकार के कथित हस्तक्षेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। चुनावी हलचल 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सोने चांदी के दाम। आज भारत में सोने की कीमतें स्थिर रहीं। 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 14,046 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट की 12,875 रुपये प्रति ग्राम के आसपास दर्ज की गई। चावल निर्यात। भारत से चावल के निर्यात में भारी उछाल देखा गया है। 2025 में लगभग 19.4% की वृद्धि, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत की भूमिका मजबूत हुई है। दिल्ली पुस्तक मेला। प्रगति मैदान, भारत मंडपम में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला चल रहा है, जो 18 जनवरी तक चलेगा। आज छुट्टी का दिन होने के कारण वहां काफी भीड़ देखी गई। त्योहारों की तैयारी। देश भर में मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस आर्मी डे भी मनाया जाएगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भारत दौरा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज कल 12 जनवरी से अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा शुरू कर रहे हैं। वे सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे। इस दौरे में रक्षा, सुरक्षा और नई तकनीक टेक्नोलॉजी पर बड़े समझौतों की उम्मीद है। वे बेंगलुरु में सेंटर फॉर नैनो साइंस का भी दौरा करेंगे। तकनीक। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर लॉन्च। मद्रास। आईआईटी मद्रास में भारत के स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शक्ति परम रुद्रा सीरीज का उद्घाटन किया गया है। यह 3.1 पेटाफ्लॉप्स की क्षमता वाला सिस्टम है, जो पूरी तरह भारत में बना है। यह मौसम के सटीक अनुमान और दवाइयों की खोज, ड्रग डिस्कवरी जैसे जटिल कामों में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। शेयर बाजार में भारी गिरावट। नए साल के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी के लिए शुरुआत काफी खराब रही है। पिछले 5 दिनों में निवेशकों के लगभग 9 लाख रुपए करोड़ डूब गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस यूक्रेन विवाद और अमेरिका द्वारा नए टैरिफ्स की घोषणा की आशंका के कारण बाजार में यह प्रॉफिट बुकिंग और डर देखा जा रहा है। दिल्ली में भीषण ठंड और कोहरा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली में कल शनिवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, जहां पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। आज भी दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई ट्रेनें और उड़ानें प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक शीतलहर कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी भारत में। फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओरिजिनल ट्रॉफी आज भारत पहुंची है। यह ट्रॉफी 3 दिनों के भारत दौरे पर है, जिसकी शुरुआत आज एक भव्य समारोह के साथ हुई। 2026 का वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होने वाला है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। स्मार्टफोन्स का सोर्स कोड मांगेगी सरकार। केंद्र सरकार ने सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए एक नए प्रस्ताव पर काम शुरू किया है। इसके तहत सभी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों जैसे एप्पल, सैमसंग, Xiaomi से उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड मांगा जा सकता है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिवाइस में कोई बैकडोर या जासूसी वाला सॉफ्टवेयर न हो, जिससे भारतीयों का डेटा सुरक्षित रहे। लाल बहादुर शास्त्री की 60वीं पुण्यतिथि। आज देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 60वीं पुण्यतिथि है। गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य नेताओं ने विजय घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर आज जय जवान जय किसान का नारा ट्रेंड करता रहा और देश भर के स्कूलों में उनके सादगीपूर्ण जीवन से जुड़ी सभाएं आयोजित की गईं। एनएसई के आईपीओ को मिली हरी झंडी। निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के बहुप्रतीक्षित आईपीओ को इसी महीने मंजूरी देने के संकेत दिए हैं। कई सालों के कानूनी विवादों के बाद अब रास्ता साफ होता दिख रहा है, जिसे शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए नई कमेटी। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक राज्य स्तरीय सतर्कता समिति विजिलेंस कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी कॉपी मुक्त परीक्षा अभियान को लागू करेगी। इसके तहत परीक्षा केंद्रों पर ड्रोन और आधारित कैमरों का इस्तेमाल करने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि पेपर लीक और नकल को पूरी तरह रोका जा सके। विराट कोहली का नया कीर्तिमान। भले ही आज न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा वनडे में विराट कोहली शतक से चूक गए, 93 रन पर आउट हुए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। विराट अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे आगे अब केवल सचिन तेंदुलकर और कुमार संकारा हैं। Thanks for watching and like and subscribe my channel.